दिया है x बराबर 1/2 माइनस मंझला कोष्टक 1/2 माइनस छोटा कोष्टक 1/2 माइनस x। इतना खतरनाक सा इक्वेशन हमारे सामने दिया है। इसमें एक कंडीशन दिया गया है, x जो है 2 के बराबर नहीं है, यानी कि x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। तब x बराबर है, ऑप्शन है हमारे पास 1 और 1 के, -1 और 1 के, -1 और -1 के, MTO और NOT, मोर देन ऑन और नन ऑफ दीज के लिए। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ इस वाले को ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - 1/2 माइनस x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब है ना, भिन्न का घटाव दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे हम लोग। तो 2 का गुना जब इसमें होगा तो आएगा 2 दूनी 4 माइनस 2x माइनस ये वाला माइनस, और 1 का गुना 1 में होगा तो आएगा 1, बटा में बचेगा 2 माइनस x। बराबर में करते हैं हम लोग, तो 4 में से 1 गया तो आया 3 माइनस 2x बटा 2 माइनस x। अब ये जो आया है हमारा वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर 1 बटा में हमारा इतना लिखा हुआ है और इसका सॉल्यूशन इतना आया है, तो 1 में जब इससे भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस x बटा 3 माइनस 2x। इतना तक तो हो गया। और ये पूरा 1 बटा इतना है ना, यानी कि इस पूरे का जो सॉल्यूशन आया वो हमारा इतना आया 2 माइनस x बटा 3 माइनस 2x। तो पहले इसको रख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको रखते हैं कुछ इस तरह से 1/2 माइनस, और इस पूरे के जगह पे इतना 2 माइनस x बटा 3 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी कुछ इस तरह से 2/1 माइनस 2 माइनस x बटा 3 माइनस 2x। यहाँ पे भी भिन्न का घटाव है हमारे पास। अब सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन जो है इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो इसका जब इसमें गुना होगा तो 3 का 2 में गुना होगा तो 6 आएगा, माइनस में 2 का 2 में गुना होगा तो 4, और x भी है साथ में तो 4x। माइनस लगेगा यहाँ पे, 1 का गुना इसमें होगा तो यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि शुरू में जब माइनस आ जाता है तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 2 माइनस में होगा और x जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, और बटा में बचेगा हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यही रहेगा, तो 3 माइनस 2x लिख लेते हैं। बराबर की तरफ 6 में से 2 गया तो आया 4, और माइनस 4x है प्लस x है तो बचेगा माइनस में 3x, और बटा में 3 माइनस 2x, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये वाला जितना है वो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है ना। तो इसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं, चलो रखते हैं। तो इसके जगह पे जब हम इतना रखते हैं तो हमें मिलता है 1/4 माइनस 3x बटा 3 माइनस 2x। अब ये जो है 1 में जब इससे भाग दे रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 3 माइनस 2x बटा में 4 माइनस 3x, ठीक है। अब ये जो है वैल्यू किसके बराबर है, पूरे का, मतलब इसका बराबर था, इसके जगह पे हमने क्या इतना रखा, तो ये किसके बराबर था, ये तो इसी के बराबर था ना। तो x बराबर अब इतना हम डायरेक्ट रख सकते हैं, तो रखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा ये वाला जो आया है पूरा इसका वैल्यू है, यहाँ पे इतना आ चुका है, और ये x के बराबर है, तो x बराबर यहाँ पे रखते हैं। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुना इधर होगा, तो x का 4 में गुना होगा तो आएगा 4x, और x का माइनस 3x में गुना होगा तो आएगा माइनस में 3x स्क्वायर। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 1 का गुना इधर होगा तो आएगा 3 माइनस 2x। अब हम इसको अगर बराबर के एक तरफ लेके चले जाएंगे तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण के रूप में जब बनाते हैं इसको तो ये बनता है हमारा 3x स्क्वायर जो है माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया तो 3x स्क्वायर प्लस में, ठीक है। 4x प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस 2x माइनस 4x बराबर माइनस 6x, और 3 प्लस में उस साइड में ही है तो उसी साइड में रहेगा तो प्लस 3 बराबर में 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके हैं बेसिकली। एक बीच वाले पद को विभक्त करते हैं, तोड़ते हैं और तब हल करते हैं, और एक x का डायरेक्ट मान रखते हैं तो हल होता है। हम बीच वाले पद को तोड़ के विभक्त करने वाले हैं क्योंकि वो आसान दिख रहा है, हमें मालूम है कि बीच वाले पद को कैसे तोड़ते हैं। हम इसका x स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना, x स्क्वायर का जिसमें भी गुना हो रहा होता है उसका गुना करते हैं ऐसे से, जिसका मतलब लास्ट वाले से गुना कर देते हैं, ऐसा आसान समझो तो 3 दिया आता है 9। जब 9 आ रहा है इन दोनों का गुना करने पे तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे तो 6 आ जाए हमारा, लेकिन गुना करने पे 9 ही आना चाहिए। तो 6 को हम ऐसे तोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है क्या,
माइनस में 3x माइनस में 3x, क्यों? क्योंकि माइनस में 3x माइनस में 3x माइनस में 6x हो जाता और 3 और 3 का गुना करते तो 9 हो जाता, यानी कि ये हमारा टूट चुका। अब इसको इस तरह लिखने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कॉमन मिल जाता है हमें। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में 3x कॉमन मिला तो x माइनस 1 बच गया, बराबर माइनस में से इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, बचा x माइनस 1 बराबर में 0। अब माइनस के दोनों तरफ हम देख रहे हैं तो x माइनस 1 जो है कॉमन है, x माइनस 1 को कॉमन लिया तो बचा 3x माइनस 3 बराबर में 0। अब इन दोनों का गुणा होने पे 0 आ रहा है, तो जब दो संख्याओं का गुणा हो और दोनों गुणनफल जो है शून्य आ जाए, इसका मतलब है कि या तो एक संख्या शून्य है या दूसरी संख्या शून्य है या दोनों ही शून्य है। तो अगर ये वाला शून्य है, अगर ये वाला शून्य के बराबर है तो x का वैल्यू जो है वो 1 हो सकता है। लेकिन अगर ये वाला शून्य के बराबर है, 3x माइनस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर 3 होगा और x बराबर फिर से 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू है वो पहला 1 के बराबर है और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको आया है समझ में। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर सकते हो, कहाँ से देख रहे हो वो भी कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में, कुछ नहीं करना तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाकी और भी इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहते हैं हमारे चैनल पर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।